हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज स्टूडेंट मैं आप सभी के लिए त्यागपति खंडकाव्य के आधार पर हर्षवर्धन के चरित्र की विशेषताओं पर प्रकाश डालने जा रहा हूं। पहले मैंने त्यागपति के जो सर्ग हैं सभी सर्गों को करा दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो अब मैं बात करता हूँ हर्षवर्धन के चरित्र चित्रण की, जो बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। त्यागपति का कोई एक सर्ग पूछ लिया जाता है या इसे भी पूछ सकता है। तो क्वेश्चन कैसे बनता है आप सभी को मैं बता देता हूँ। त्यागपति के आधार खंडकाव्य के आधार पर चरित्र हर्षवर्धन के चरित्र की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इस प्रकार आ सकता है। ये 10 में भी आया था, 11, 14, 17, 18, 19, 20, 21 में भी आएगा। त्यागपति के आधार पर हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। त्यागपति खंडकाव्य के नायक कौन है? नायक कौन है? हर्षवर्धन है। उनका सौधारण चरित्रांकन कीजिए। हर्षवर्धन का स्टार्ट करता हूं। हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण क्वेश्चन भाई ऐसे भी बन सकता है कि त्यागपति खंडकाव्य के आधार पर प्रमुख पात्र हर्षवर्धन का जो मुख्य पात्र है हर्षवर्धन, उनका चरित्र चित्रण करना है। अर्थात इंग्लिश में बोले तो सेंट्रल आइडिया लिखना है यहाँ पे। तो वर्णन करता हूं मैं यहाँ पे। सम्राट हर्ष के चरित्र में निम्नलिखित विशेषताएं दृष्टिगोचर हैं, अर्थात दिखाई देती हैं। सबसे पहली है कि आदर्श पुत्र एवं भाई। वो आदर्श पुत्र थे और भाई। अब अपने पिता की अस्वस्थता का समाचार पाकर वे शीघ्र ही शिकार से लौट आते हैं। जब उन्हें पता चला कि उनके पिता की तबीयत ठीक नहीं है तो वे कहाँ गए थे? जंगल में, वन में शिकार खेलने गए थे। तभी उन्हें अपने पिता की बीमारी का समाचार मिलता है तो वो वापस लौट कर आते हैं और उनका यथासंभव इलाज कराते हैं। तभी जब जितना उन पे संभव हो सका उतना इलाज करवाते हैं। दूसरी ओर अपनी माता के आत्मदाह, अर्थात जो माता ने आत्महत्या कर ली थी, मतलब माता ने सोचा था कि पति ज्यादा बीमार, तबीयत खराब हो रही है पति की, तो मैं मृत्यु कर लेती हूँ। ये उनका गलत विचार था। उन्होंने सोचा मैं आत्मदाह कर लेती हूँ। इस समाचार को सुनकर व्याकुल उठते हैं। यहाँ उन्हें आदर्श पुत्र के रूप में प्रदर्शित किया गया है। इसी प्रकार बहन राजश्री को भी वे आत्मदाह से बचाते हैं और वे उसे सारा राज्य सौंपकर बहन के प्रति प्रेम और आदर्श भाई का परिचय देते हैं। बड़े भाई राज्यवर्धन के प्रति भी उनके मन में अपार स्नेह था। नंबर 2 है योग्य एवं कुशल शासक। आप देख सकते हैं इस हेडिंग को आप अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। पिता और भाई की मृत्यु के पश्चात भाई जो मालवराज था, मालवराज ने भाई की मृत्यु कर दी, राज्यवर्धन की मृत्यु कर दी। तो वो बता रहे हैं, हर्षवर्धन जी कह रहे हैं कि पिता और भाई की मृत्यु के बाद हर्ष राजा बने। उनका शासन सुख, समृद्धि और शांति से परिपूर्ण था, भरा हुआ था। वे हमेशा प्रजा के कल्याण में लगे रहते थे। जो प्रजा के हित में हो सके वो सब कुछ करते थे। हर्षवर्धन ने अनेक धर्म सभाओं और विचारों को गोष्ठियों का आयोजन किया करके समाज के विभिन्न वर्गों में समन्वय किया। नंबर 3 हेडिंग है साहसी, पराक्रमी एवं धैर्यशाली। हर्षवर्धन अपने साहस और शौर्य एवं धैर्य के कारण विख्यात हैं। विदेशी आक्रमणकारियों ने से मातृभूमि की रक्षा करके, जो हमारी मातृभूमि थी इंडिया, उसकी रक्षा करके उन्होंने अपने साहस का परिचय दिया। जो इनकी राजधानी थी वो थी कन्नौज। कन्नौज का शासन किया, साहस का परिचय दिया। संपूर्ण भारत को एक सूत्र में बांधकर अपना पराक्रमी रूप प्रस्तुत किया। इसी प्रकार आप देख सकते हैं आगे ये लिखा हुआ है, आप इसे पढ़ सकते हैं। मोस्ट जो बातें हैं मैं आपको बता देता हूं। पिता, माँ, बहनोई और प्रिय भाई राज्यवर्धन की मृत्यु जैसे महान संकटों को हर्ष ने अकेले ही झेला था। संकट की इस घड़ी में उन्होंने अपना धैर्य नहीं छोड़ा, धैर्य नहीं खोआ। उन्हें पेशेंस था कि मैं कुछ कर सकता हूं, उन्हें लगा। नंबर 4 है कर्तव्य पर निष्ठ एवं धर्मपरायण। सम्राट हर्ष में आजीवन अपने कर्तव्य का पालन किया। प्रारंभ में, शुरुआत में देखा गया, इच्छा न होते हुए भी उन्होंने अपने भाई के कहने पर राज्य का भार संभाला। भाई राज्यवर्धन, उनके बड़े भाई का नाम राज्यवर्धन था। हर्ष प्रजा के सुख, शांति और कल्याण के लिए प्रत्येक कार्य करते थे। जो प्रजा के हित में
कोई भी कार्य हो सके वो स्वयं खुद करते थे। बहन राजश्री को वन में खोजकर वे अपनी कर्तव्य निष्ठा का परिचय देते थे। हर्ष ने समस्त धर्मों के मध्य एकता का स्थापित की थी। जो धर्म थे सभी, मालवराज का राज्य उन्होंने जीता था, यवनहून का राज्य भी उन्होंने जीता था। उनकी राजधानी पहले थानेश्वर थी, बाद में उन्होंने अपनी राजधानी को कन्नौज में बदल दिया। उन्होंने जो मालवराज और यवनहून के राज्य थे उनके राज्य को अपने राज्य में विकसित कर लिया, अर्थात परिवर्तित कर लिया। उनकी धर्मपरायणता का ही परिणाम था कि उन्होंने उनकी आस्था प्रत्येक धर्म में थी। नंबर 5 है त्यागी, दानी एवं दृढ़ निश्चयी। हर्ष का जीवन त्याग, दान और दृढ़ निश्चय की गाया है। छिन्न भिन्न भारत को एक करने का दृढ़ निश्चय करके उन्होंने अपने क्षत्रिय धर्म का परिचय दिया था। भाई की मृत्यु का समाचार सुनकर उन्होंने मालवराज को परास्त करने की जो प्रतिज्ञा ली थी, जो एक वादा किया था कि मुझे इस मालवराज को मारना है, मेरे भाई की मृत्यु की है इसने, उससे उनसे दृढ़ निश्चय का पता चलता है। त्रिवेणी संगम पर प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष माह का महीने में सर्वस्व त्याग करने की घोषणा उनके त्यागी और दानी रूप का उत्कृष्ट प्रमाण है। नंबर 6, निष्कर्ष क्या निकलता है इससे? निष्कर्ष ये निकलता है कि इस प्रकार हर्ष का चरित्र चित्रण एक वीर योद्धा, आदर्श पुत्र, जो आइडियल सन हुआ, आदर्श भाई, आइडियल ब्रदर हुआ, त्याग भावना से युक्त एक ऐसे महान शासक का है जिसके लिए प्रजा की सुख सुविधा सर्वोपरि है। उनके यही गुण आज के तरुणों और किशोरों को जीवन को सदैव और मानव का जीवन की ऊंचाइयों के प्रति निष्ठा की प्रेरणा दे सकते हैं। अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इस वीडियो को फैलाएं, जिससे कि उनका भी थोड़ा वो भी इंटरटेनमेंट कर सकें और वो भी अपने 5 मार्क्स को आगे बढ़ा सकें। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।